हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें आप लोग के यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम को लेके काफी बच्चे परेशान थे। इतने परेशान है कि मुझे एक दिन और इंतजार कराना था। मतलब मैं आज शाम तक, आज हमारा वीसी से अपॉइंटमेंट है, वीसी मैम से आज हम लोग मिलने वाले हैं। तो आज हम लोग जो भी डाउट है, बच्चों के जो सवाल हैं, वो डायरेक्ट हम वीसी मैम से पूछेंगे। पैटर्न में बदलाव होगा या नहीं होगा, क्या चीजें बदलाव करने वाली हैं। तो हम सोचे कि आज मिलने के बाद कल आप लोग को वीडियो के माध्यम से या फिर हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे भी सोशल मीडिया बच्चे अटैच हैं, उनके थ्रू आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बच्चों के इतने मैसेज, इतने कॉल हैं, वो बोल रहे हैं कि आप लोग विश्वविद्यालय गए थे लेकिन फिर भी आपने क्लियर नहीं बताया पैटर्न क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन को आज हम शेयर करने वाले हैं कि पैटर्न में क्या बदलाव होने वाला है। एमसीक्यू होगा, थ्योरी होगा, मिड टर्म एग्जाम होगा नहीं होगा, इंटरम एग्जाम कब होगा, वो सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑफिशियली नोटिस है वो अभी आनी बाकी है। हो सकता है 1 से 2 वीक के अंदर ऑफिशियल नोटिस आ जाए। वैसे आज शाम तक वीसी मैम से मिलने के बाद कल आप लोग को एक डिटेल वीडियो बना के दे देंगे कि पैटर्न में क्या वास्तविक बदलाव होने वाला है। तो अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है पैटर्न को लेके, वो चीजें आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। वीडियो का पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके फीडबैक रहेंगे, आपके जो भी डाउट रहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि डीडीयू में आप लोग को एमसीक्यू थ्योरी में काफी ज्यादा यहाँ पे मैटर चल रहा है। बच्चे बोल रहे हैं एमसीक्यू करा दीजिए, बच्चे बोल रहे हैं थ्योरी होना चाहिए। काफी हम लोगों ने पोल भी कराया, तो बच्चों के काफी फीडबैक अलग अलग है। ठीक, लेकिन यहाँ पे बता दें कि जितने बच्चे इस बार फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, इन्हीं के मन में काफी डाउट है, क्योंकि इनका पहले एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। जो ओल्ड पैटर्न क्या था अब तक विश्वविद्यालय कैसे आपका एग्जाम कराता था, उस पे थोड़ी नजर डालते हैं। क्योंकि हमें अगर आगे की चीजें समझनी है, तो पीछे की चीजों से हमें वास्ता रखना पड़ेगा। पीछे की चीजें हमें समझ के तब आगे की चीजें हम समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ बता दें, टारगेट गुरुकुल आप छात्र हित में हमेशा काम करता था, काम करता है और काम करता रहेगा। जो भी आपके मन में सवाल रहेंगे, डाउट रहेंगे, समस्याएं रहेंगी, उस पर हमेशा आवाज हम उठाते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जो ओल्ड पैटर्न था वो क्या था सर, आपके सामने है कि जो आपका एक मिड टर्म एग्जाम होता था, ये कब होता था? आफ्टर 3 मंथ, यानी सितंबर मंथ में मिड टर्म एग्जाम करा लिया जाता था। यानी अब तक आप लोग के मिड टर्म एग्जाम शुरू हो गए होते, अगर मिड टर्म एग्जाम होना होता तो। इससे क्या क्लियरिफिकेशन मिलती है कि मिड टर्म एग्जाम आपके नहीं होंगे। यानी सितंबर आपका यहाँ पे बीतता हुआ आगे जा रहा है। ठीक, आपका अक्टूबर मंथ आ रहा है, यानी मिड टर्म एग्जाम आपका पहले भी वीसी मैम ने क्लियर मीडियम बता दिया था कि मिड टर्म एग्जाम इस बार बच्चों को नहीं कराया जाएगा। क्योंकि बच्चों को सितंबर लास्ट तक, अभी तक तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी एडमिशन चल रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में, इसी में बच्चों को एग्जाम का प्रेशर आता, और वहाँ पे विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं, जो क्लासेस हैं, वो कंटिन्यू नहीं चलती और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, और बच्चे एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, प्रेशर में रहते हैं। इस वजह से मिड टर्म एग्जाम को उन्होंने क्या किया कि मिड टर्म एग्जाम अब से नहीं होगा। मिड टर्म एग्जाम को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। यानी जो सितंबर में जो एग्जाम होता था, ये एग्जाम आपका नहीं होगा, ये एकदम 100% श्योर है। ठीक, क्लियर। अब जो 3 महीने बाद आपका मिड टर्म एग्जाम है तो कैंसिल हो गया। क्या 6 महीने वाला भी एग्जाम कैंसिल होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसे बोलते हैं इंटर्म एग्जाम, जो कि इंटर्म एग्जाम दोगे तो आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इंटर्म एग्जाम कब होता है वो चीज आप देख लीजिए। तो आपका जो इंटर्म एग्जाम है, ये आफ्टर 6 मंथ होता है, और दिसंबर महीने में इसको कराने के लिए यूजीसी की गाइडलाइन है। यानी दिसंबर लास्ट में, दिसंबर फर्स्ट में आपका मिड टर्म एग्जाम, इंटर्म एग्जाम कराया जाता है। ठीक, यानी इंटर्म एग्जाम जो होता है ये आपका दिसंबर महीने में होता है। ठीक, और इसके लिए तैयारी आपको करनी है, क्योंकि इंटर्म एग्जाम आपका होगा। ये 100% श्योर है कि इंटर्म एग्जाम इस बार आपका होने वाला है। ठीक, मिड टर्म एग्जाम नहीं होगा, इंटर्म एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा? दिसंबर महीने में होगा। इतना क्लियर हो गया? ये तो चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़े। ठीक है, आगे स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद करेंगे ये जो मैंने बताया, ये चीजें आपके मन में क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक, अब मैटर आता है सर हर साल क्या होता था वो बता दीजिए, पैटर्न क्या रहता है? आपने बता दिया कि मतलब यहाँ पे मिड टर्म इंटर्म होता था, पैटर्न क्या होता था? तो पैटर्न देखिए, हर साल का पैटर्न क्या रहता था वो भी आप यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हर साल विश्वविद्यालय ने नोटिस निकालते हुए क्लियर बताया था कि जो आपका पैटर्न है वो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका इंटरनल असेसमेंट पे आपको 25 नंबर जो कि विश्वविद्यालय आपको देता था। ठीक, आपका इसी में असेसमेंट में आपका यहाँ पे अटेंडेंस भी मैटर करता था, असाइनमेंट जो वाइवा था वो सब कुछ मैटर करता था। तो उसके थ्रू आपको मिलता था 25 नंबर, जो कि ये यूनिवर्सिटी आपको देती थी। कौन देती थी? यूनिवर्सिटी आपको ये देती थी 25 नंबर। ठीक, 25 नंबर विश्वविद्यालय आपके कॉलेज के हाथ में था। ठीक, उसी प्रकार से जो मिड टर्म एग्जाम था ये आपका 15 नंबर का होता था। जो आपका मिड टर्म एग्जाम जो यहाँ पे रद्द किया गया वो 15 नंबर का होता था। ठीक,
15 नंबर कैसे सर? तो आपको टोटल 6 थ्योरी क्वेश्चन आते थे, मतलब 6 आपको यहाँ पे क्वेश्चन आते थे। उसके बाद आपको करने होते थे 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जो मार्क था वो 5 नंबर, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 नंबर का आपका मिड टर्म एग्जाम होता था, जो कि अब ये जो मिड टर्म एग्जाम है ये नहीं होने वाला। तो पैटर्न क्या होगा अभी आगे हम स्लाइड में बताने वाले हैं, ठीक। उसी प्रकार जो इंटर्म एग्जाम आपका था, ये आपका 40 एमसीक्यू इसमें आते थे। इंटर्म एग्जाम में 40 एमसीक्यू आते थे हर साल, ठीक है, हर सेमेस्टर में। सेमेस्टर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, कुछ भी सेमेस्टर हो, आपका यही पैटर्न रहता था हर साल। इसमें 40 क्वेश्चन थे, ये 1.5 नंबर का रहता था, यानी 60 नंबर आपको इंटर्म एग्जाम यानी एमसीक्यू आपको देता था 60 नंबर। सबसे ज्यादा वेटेज 60 नंबर का था। इस प्रकार से 25 और 15 आप 60 40 और 40 60 100, यानी टोटल जो आपका एग्जाम होता सेमेस्टर एग्जाम का वो 100 नंबर का आपका एक पेपर होता था, ठीक। इतना क्लियर हो गया कि ओल्ड पैटर्न क्या था आप समझ गए। इसीलिए मैंने स्लाइड पे वर्क किया, स्लाइड से अच्छे से आपको समझा पाएंगे। बोलते हैं तो काफी बच्चे नहीं समझ पाते, ठीक। चलिए सर, ये तो क्लियर कर दिया। तो इस बार क्या बदलाव होने वाला है, इस बार पैटर्न में क्या बदलाव हो सकता है, वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो चीज हम बताएंगे। उसके बाद बता दें जो न्यू एग्जाम पैटर्न है ये ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है। आज हम वीसी मैम से मिल के बात करेंगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दे देंगे क्या पैटर्न बदलाव होने वाला है क्या नहीं। ऑफिशियल नोटिस भी कब तक आएगी वो भी हम अपडेट कर देंगे आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक, ठीक। आप लोग इंतजार करें। चैनल पर अगर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन रहती है आपको ऐप के माध्यम से नोटिफिकेशन सेंड कर दी जाती है और बच्चे वहां से सारी अपडेट पा जाते हैं, ठीक। तो ये देखिए जो आपकी अपडेट जब आएगी आपको हम बता देंगे। चलते हैं अपने फाइनल स्लाइड पे, यानी कि जो आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है ये क्या हो सकता है, क्या इसमें बदलाव आ सकते हैं, उसको लेके हम लोग जो अभी बातें विश्वविद्यालय से निकल रही हैं, बाहर निकल रहे हैं, जो सीनियर बता रहे हैं या फिर जो यहाँ प्रोफेसर्स अपने में बात कर रहे हैं, उनसे क्या यहाँ से फाइनल निकलता है वो मैं बताता हूँ आप लोग को। कि यहाँ पे जो इंटरनल असेसमेंट सॉरी यहाँ जो इंटरनल असेसमेंट है ये आप लोग का जो मार्क था ये आपका 25 नंबर का वैसे के वैसे रहेगा। ये देखिए ये विश्वविद्यालय ऑफिशियली नहीं बता रहा है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि यही फाइनल आपका पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका असेसमेंट है ये आपका 25 नंबर, यहाँ पे मिड टर्म और आपका असेसमेंट जो आपका नंबर है वो आपका 15 नंबर जो आपका मिड टर्म था इसमें आपका ऐड हो गया। यानी मैंने बोला कि मिड टर्म एग्जाम जो था, मिड टर्म एग्जाम आपका नहीं होगा तो 15 नंबर कहाँ जाएगा, 15 नंबर कैसे मिलेगा? तो वो भी आपके विश्वविद्यालय यानी आपके कॉलेज के ऊपर उनके हाथ में, आपका भी ये 15 नंबर भी उनके हाथ में गया। समझ रहे हो? अभी तक जो बातें निकल के आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये 25 नंबर तो विश्वविद्यालय का हर साल तो था कि भाई इंटरनल जो आपके अटेंडेंस थे, इंटरनल जो आपके वाइवा था उसके थ्रू आपका जो प्रेजेंटेशन था उसके नंबर से 25 नंबर देना था। लेकिन अब जो आपका ये मिड टर्म एग्जाम का 15 नंबर है ये भी इनके हाथ में गया, यानी टोटल अब 40 नंबर जो है ये विश्वविद्यालय के हाथ में है। यानी बच्चों का 40 नंबर ये कन्फर्म है कि विश्वविद्यालय अपने हाथ में रखा है, ये विश्वविद्यालय आपको देगा 40 नंबर। वो अलग-अलग अपनी क्राइटेरिया डिवाइड कर सकता है, उसकी जो नोटिफिकेशन आएगी तो हम अलग से बात करेंगे, ठीक। सबसे बड़ा मुद्दा कि सर अब मेरा सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो चुका है, सेमेस्टर क्लासेस शुरू हो गई है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या पढूँ? थ्योरी के लिए तैयारी करूँ या एमसीक्यू के लिए तैयारी करूँ? तो उसके भी थोड़ा-सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँगा। इंटर्म एग्जाम जो होगा वो एमसीक्यू प्लस थ्योरी हो सकता है, ठीक है? एमसीक्यू प्लस थ्योरी हो सकता है, मतलब कि आपके कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके थ्योरी आ सकते हैं। मतलब एक पेपर में आपके एमसीक्यू और थ्योरी दोनों मिक्स हो सकते हैं। समझ में आया? तो इस चीज को भी आप क्लियर अपने पास अपने दिमाग में बैठा के रखना कि जो तैयारी है वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यानी एमसीक्यू और थ्योरी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अभी मैं बताऊंगा फाइनल चीजें, अब बेताब ना हो, इंतजार करें। जो कि ये 60 नंबर का होगा। अब ये नंबर कितने मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा, कितने मार्क का आपको थ्योरी होगा, ये फाइनल अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे ये डिसाइड होगा आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, परेशान आपको नहीं होना, ठीक है। इतना चीजें क्लियर हो गई? एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पे जो नया पैटर्न हो सकता है वो मैंने बता दिया कि जो आपका 25 नंबर है ये कॉलेज का पहले से था। ये जो मिड टर्म एग्जाम है, मिड टर्म एग्जाम को यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉलेज के ऊपर दे दिया गया है, वो आपके वाइवा ले सकता है या फिर अटेंडेंस पे आपको 15 नंबर ऐड हो गया, यानी 40 नंबर टोटल चला गया विश्वविद्यालय के हाथ में। और जो आपका इंटर्म एग्जाम है वो 40 नंबर का होगा। इसमें एमसीक्यू और थ्योरी दोनों हो सकते हैं एक पेपर में, ठीक। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चन थ्योरी हो सकते हैं, ठीक। अब मेन दिक्कत ये है कि बच्चों को कि सर
अब तैयारी कैसे करें और किस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। तो पहले एक बात ध्यान से मेरी बात सुन लेना कि अब कोई बच्चा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता था, मतलब वो वन लाइनर क्वेश्चन रटता था और एमसीक्यू के लिए तैयारी करता था। तो अब आपको इसमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी सर कि आपको थ्योरी पढ़ना है। मतलब अभी हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से चलो तो आपको 1 महीना 2 महीना पूरा अपना थ्योरी अच्छे से कर लो, यानी जो आपका सेमेस्टर का सिलेबस है उसको एकदम बेहतरीन तरीके से डीप में जाके पढ़ो, ठीक है। डीप में जो नोट्स हैं, जो आपके कॉलेज में नोट्स बनाए जाते हैं, विश्वविद्यालय में नोट्स बनवाए जा रहे हैं, जो आपकी बुक है, जो आपकी सीरीज है, उसके थ्रू पढ़ते जाओ, ठीक है। और जब पढ़ लोगे तो थ्योरी पढ़ लोगे तो एमसीक्यू आराम से कर लोगे। अगर डीप में पढ़ाई किए हो आप तो आप आराम से उसका एमसीक्यू भी कर सकते हो। अगर एमसीक्यू पढ़े तो थ्योरी नहीं कर पाओगे, ठीक। समझ में आया? तो जो फाइनल आपका जो पैटर्न हो सकता है, आपका 10 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है ऑफिशियल नोटिस आने में। तब तक क्या करोगे? वेट करोगे कि ये पैटर्न आएगा तभी मैं पढ़ना शुरू करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो मैंने बताया कि जो एमसीक्यू और थ्योरी दोनों पैटर्न आपका इसमें मिक्स होने वाला है। तो आप एकदम डीप में पढ़ाई करो कि एक लाइन पढ़ो, हेडिंग पढ़ो, सब चीजें आराम से पढ़ो, जिसके थ्रू अगर डीप में पढ़ाई किए रहोगे तो एमसीक्यू थ्योरी सब कर लोगे। समझ में आया बात? तो एमसीक्यू को आप भूल जाओ, सोचो कि मेरा थ्योरी एग्जाम होने वाला है और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डीप में जाकर पढ़ाई करो, हेडलाइन और जो भी हेडिंग वगैरह सब अच्छे से देखो, तो क्या होगा, एमसीक्यू आराम से कर जाओगे, ठीक। हर साल हम लोग बच्चों को थ्योरी पढ़ाते थे। थ्योरी जब बच्चा पढ़ता था तो एमसीक्यू में 40 में 40 क्वेश्चन करके आता था, ठीक है। तो इतना एश्योर रहना, आराम से पढ़ाई करो, जो भी पैटर्न में कोई बदलाव होगा उससे आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। एग्जाम आपको देना ही है, एग्जाम एमसीक्यू का तो भी आपको देना है, मिड टर्म इंटर में एग्जाम आपका एमसीक्यू होगा या थ्योरी होगा, इसको लेकर आप टेंशन में ना रहो, पढ़ाई करो, ठीक। और बात करें जैसे अपडेट आएगी ऑफिशियल, वो सब टारगेट गुरुकुल के ऊपर, टारगेट सेमेस्टर के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। कोई भी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, पैटर्न बदलाव कुछ भी ऊपर नीचे होगा, हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, ठीक। अब अधिक जानकारी में बता दें आपको कि आपको टारगेट सारथी देगा साथ, हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। सेमेस्टर की समस्या को देखते हुए यहाँ पे टारगेट ग्रुप की पूरी टीम ने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे स्टडी मटेरियल डिजाइन किया हुआ है, ठीक। प्ले स्टोर पे टारगेट गुरुकुल आप सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बन दूंगा, वहां से ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लो। वहां पे एंट्रेंस और सेमेस्टर 2 ऑप्शन मिलेंगे, जाके वहां से सेमेस्टर का ऑप्शन सिलेक्ट करना और सेव कर देना। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिलेबस भी मैंने अपडेट कर दिया, जो सिलेबस आपका विश्वविद्यालय का वो मिल जाएगा। पीवाईक्यू भी जल्द हम अपडेट कर देंगे और जो भी आप एग्जाम अपडेट देख रहे हो, यहाँ पे हर अपडेट आपको टाइम टाइम अपडेट हो जाएगी, यानी आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। एक ऐप है, यानी ऑल प्रॉब्लम वन सोल्यूशन पे काम करता है और यहाँ पे पेड कोर्सेज भी हैं, यानी कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं, बीए एलएलबी के लिए बैच है, बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए कंप्लीट बैचेज है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इसकी प्राइस है वो बहुत मिनिमम रखी गई है, ठीक। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना, एक ऐप में आपकी सारी समस्या का समाधान मिलने वाला है। पेड कोर्स लेना है, पढ़ना है, स्टडी मटेरियल लेना है, सब पढ़ सकते हो, सिलेबस देख सकते हो, अपडेटेड रह सकते हो, सभी एग्जाम के आपके एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कुछ भी आपका फॉर्म आता है सब यहाँ अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऐप को अवश्य डाउनलोड करना, विश्वविद्यालय में किसी भी सेमेस्टर में हो, कोई भी कोर्स में हो, ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। जो आपकी रिक्वायरमेंट है हमें बताएंगे, आपकी रिक्वायरमेंट जरूर यहाँ पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज वीसी मैम से मुलाकात करने के बाद जो भी यहाँ पे जानकारियां मिलेंगी वो क्या आपके लिए नया करने वाली हैं, क्या वो रेवोल्यूशन लाने वाली हैं डीडीयू विश्वविद्यालय में, तो वो सब चीजें आपको हम डिटेल में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, जाके मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, ये आपका और आपके लिए ऐप बनाया गया है। थैंक यू। जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। थैंक यू।